Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the method of preparation of carboxylic acid. Now our next topic is physical properties of carboxylic acids. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उनमें एक पॉइंट तो ये है कि उनमें क्या है, उनमें क्या होता है, एक तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होता है और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. इनमें क्या होता है, यानी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है उसमें दो तरीके के अट्रैक्शन होते हैं. इसमें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है प्लस कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं. तो अप टू 9 कार्बन तो क्या होते हैं, अप टू 9 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड. हायर एसिड क्या होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं. जैसे फैटी एसिड्स भी कैसे होते हैं, सॉलिड ही होते हैं. नेक्स्ट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन द एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक दूसरे मैंने इसमें बताया क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होता है. तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किससे होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ईथर इन सबसे ज़्यादा होते हैं. यानी अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नॉर्मली क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3COOH, ये एक मोलिक्यूल हो गया. CrCOOH ये दूसरा मोलिक्यूल हो गया. इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो एक मोलिक्यूल क्या होता है, बहुत सारे दूसरे अदर मोलिक्यूल से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. इसलिए क्योंकि एक मोलिक्यूल बहुत सारे मोलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं. नेक्स्ट, दे फॉर्म डाइमर इन वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में भी क्या होते हैं, डाइमर फॉर्म में बना के रहते हैं. ये क्या होते हैं, वेपर स्टेट में होते हैं डाइमर फॉर्म बना के रहते हैं. ये पॉइंट आपने वहाँ पे भी देखा था जब आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था कि जो RCOH कंपाउंड होते हैं वो क्या बना लेते हैं, वेपर फेज में भी डाइमर बना के रहते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वेपर स्टेट में यानी हाई टेम्परेचर पे वो इजीली नहीं टूटती है. इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे या वेपर स्टेट में भी क्या होते हैं, डाइमर बना लेते हैं. डाइमर मतलब दो यूनिट का एक साथ जुड़ना. जैसे आप देख सकते हैं RCOOH, एक यूनिट तो ये हो गई, सॉरी ये एक यूनिट तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी RCOOH और एक यूनिट क्या होगी, RCOOH, एक यूनिट की होगी. तो दो यूनिट एक साथ जुड़ी हैं, इसलिए इन्होंने क्या बना रखा है, डाइमर बनाया हुआ है. नेक्स्ट, अगर हम इनकी सोल्युबिलिटी को देखें, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर एज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मोलिक्यूल. ये वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं. इसलिए ये क्या होते हैं, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं. और दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाटर में आयनाइज होकर वैसे भी क्या देंगे, H पॉजिटिव दे देंगे. तो आयनिक कंपाउंड भी एक तरीके से यानी क्या होता है, ईजिली डिसोसिएट भी हो जाते हैं. तो ये क्या होंगे, ईजिली वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन. इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो चार तरीके की होती हैं. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. सेकंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH, यानी इसमें तो क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक बार C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा. एक बार रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप एज अ होल, यानी पूरा COH ग्रुप रिएक्ट करेगा इसमें. और एक क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा यानी R पार्ट होगा हमारा, उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा. तो ये मेनली चार तरह की केमिकल रिएक्शंस को दिखाते हैं. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कौन सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज. इसमें क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं O और H में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन. तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ को जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ को चला जाएगा. तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. यानी ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, RCOOH ये वाला बॉन्ड टूटेगा. ऑक्सीजन पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसके ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. यानी जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं. क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं. प्रोटॉन को रिलीज़ करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, देंगे हमें, यानी कैसी नेचर दिखाएंगे, एसिडिक नेचर दिखाएंगे. क्योंकि जो कंपाउंड्स डिसोसिएट होकर हमें प्रोटॉन देते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं. तो इसलिए इनका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं. तो RCOH ये क्या देगा, RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ये क्या होगा हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन.
यानी हमें क्या देंगे, डिसोसिएट होकर कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा क्या देंगे हमें, H पॉजिटिव आयन देंगे, यानी प्रोटॉन और कार्बोक्सिलेट आयन देंगे। और अब क्योंकि एसिड जो होते हैं, किसी भी एसिड की अगर हमें देखनी है एसिडिक नेचर, तो उसकी हम क्या किसके साथ रिएक्शन देखते हैं, मेटल के साथ, बेस के साथ, या मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ देखते हैं। तो ये जैसे अल्कोहल और फिनोल, जैसे अल्कोहल और फिनोल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये भी सिमिलरली क्या करेंगे, मेटल के और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या पर हमने पढ़ा है 10th क्लास में, एसिड प्लस मेटल क्या मिलता है हमें, सोल्ट प्लस H2 गैस, ऐसी एसिड प्लस बेस क्या मिलता है हमें, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, RCOH एसिड है, सोडियम क्या है, मेटल है, ये क्या देगा मैं, RCONA, मेरी क्या देगा मैं, मेटल सोल्ट देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या नाम होगा उसका, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस H2, ऐसे ही RCOH प्लस NaOH, यहाँ पे भी क्या मिलेगा मैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, RCONA प्लस H2O वाटर। लेकिन इसकी जो ये वाली रिएक्शन है ये डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हमारे फिनोल और ये एक यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या कि जो अल्कोहल या फिनोल होते हैं, फिनोल क्या करते हैं, मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट विद मेटल एंड बेस, ये मेटल और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, फिनोल। लेकिन NaHCO3 के साथ, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए ये क्या है, RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में एक डिफरेंस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि RCOH, यानी क्योंकि जो क्वेश्चंस आता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन आता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। तो वहाँ पे हम क्या टेस्ट देंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, RCONA प्लस H2O प्लस CO2, यानी CO2 गैस देगा। यानी CO2 गैस कैसी होती है, कैसे निकलती है, ब्रिस्क एफरवेंसेस के साथ। तो चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो NaHCO3 के साथ या Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, RC कार्बोक्सिलेट आयन या बेंजोएट आयन, और क्या देते हैं, CO2 गैस देते हैं। CO2 गैस ब्रिस्क एफरवेंसेस के साथ निकलती है, तो ब्रिस्क एफरवेंसेस ही हमें बता देती हैं यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें COH ग्रुप है या नहीं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर डिस्टिंग्विश देना है हमें किस में, फिनोल के बीच में और किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो फिनोल क्या होगा, फिनोल NaHCO3 के साथ या Na2CO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेंसेस नहीं देगा। फिनोल NaHCO3 और Na2CO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेंसेस नहीं देगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 या Na2CO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेंसेस देंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड की हायर एसिडिक नेचर है, क्योंकि यानी हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं कि वो किसके साथ, NaHCO3 के साथ या Na2CO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेंसेस दे। यानी अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड NaHCO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेंसेस देता है, तो इतना कन्फर्म हो जाता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो किसके काम आती है, मैं ये जो रिएक्शन है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ COH ग्रुप में भी काम आती है। यानी ये किसका होता है, COH ग्रुप का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। तो ये आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन आता है, प्रैक्टिकल में आता है आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में। तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड NaHCO3 के साथ क्या देता है, ब्रिस्क एफरवेंस देता है, तो उसमें क्या होता है, COH ग्रुप का कन्फर्मेशन टेस्ट हो जाता है। यानी ये क्या है, COH ग्रुप का कन्फर्मेशन टेस्ट है। ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके साथ वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी, RCOH प्लस H2O, ये क्या देगा, H3O पॉजिटिव प्लस RCOO निगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है तो ये वाटर को प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो RCOO निगेटिव। और जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा,
RCOO नेगेटिव, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस डबल बॉन्ड में से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड क्या होगा इधर को टूट जाएगा, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होंगे बॉन्ड बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो निगेटिव चार्ज होता है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो निगेटिव चार्ज होता है वो दोनों ऑक्सीजन पे क्या होता है डीलोकलाइज होता है, वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज रहता है। और ये क्या होगी इसकी रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम, अगर क्योंकि ये रिएक्शन कैसे होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो जब इसके लिए इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा हम निकाल सकते हैं, क्या होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल क्या जाएगा H3O पॉजिटिव इंटू RCO निगेटिव अपॉन RCOH इंटू H2O। H2O क्योंकि प्योर लिक्विड की, अगर प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है वो फिक्स होती है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है फिक्स होती है, इसको कितना मानते हैं 50। वाटर के लिए कितने होता है इसकी मोल पर 55.5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर की। तो अगर हम ये तो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, H2O भी कांस्टेंट है, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो K इंटू H2O ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा कांस्टेंट ही होगा, तो इसको क्या बोलते हैं K। ये चीज़ें आपने किस कहाँ पे पढ़ी है इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो ये क्या होगा हमारा Ka, तो Ka यहाँ पे क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव इंटू RCO नेगेटिव अपॉन RCOH। और यहाँ पे एक बात याद रखने की है, यहीं पे हम देख सकते हैं पीछे इक्वेशन में क्या कि जितना ज़्यादा क्या होगा किसी कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा किसी एसिड का आयनाइजेशन होगा उतने ज़्यादा H3O पॉजिटिव और RCO नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उतने ज़्यादा क्या होगा Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ से क्या होगी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी जितना ज़्यादा एक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसके लिए Ka की वैल्यू होगी। तो हम क्या कहेंगे कि strength of acid is directly proportional to Ka, strength of acid is directly proportional to Ka। और pKa हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, pKa इक्वल्स क्या होता है माइनस log Ka, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ pKa, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके Ka के, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द एसिडिक सीक्वेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग effect of substituent on the acidic nature of carboxylic acid।